हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी। और आज मेरा ये वीडियो लाने का मेन मकसद ये है कि बायोलॉजी में 70/70 कैसे आए। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में बताऊंगा कि पूरा बायोलॉजी में कितने फिगर है, सभी का नामांकित चित्र बताऊंगा। और स्पेशल नहीं, इम्पोर्टेंट वह ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर पे दिखेंगे वो ऑब्जेक्टिव को भी बताऊंगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखिए गौर से। इसका जो अगर पार्ट की हम बात करें तो सबसे एक लंबा वाला पार्ट होता है, ये फ्लैपियन ट्यूब होता है। फ्लैपियन 3 प्रकार के होता है, स्टेमस, एम्प्यूला और इन्फंडिब्यूलम। स्टेमस बोलते हैं यहाँ पर यूटेरस के बगल में जो रहता है, बीच में एम्प्यूला बोलते हैं और यहाँ पे बोलते हैं इन्फंडिब्यूलम। इन्फंडिब्यूलम के जस्ट नीचे होता है फिमरी। क्या होता है? फिमरी। फिमरी मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद होता है ओवरी, जिसमें ओवम रहता है। ओवरी किससे जुड़ा होता है? फिर लिगामेंट के थ्रू जुड़ा होता है यूटेरस से। उसके बाद अगर यूटेरस की परत की बात करें, यूटेरस कौन है? यूटेरस ये है जहाँ गोल बटोल बच्चा रहता है, डेवलप करता है। इसकी अगर परत की बात करें तो सबसे बाहरी परत को बोलते हैं पेरीमेटेरियम। अंदर वाला गुद्दा वाला परत को बोलते हैं मायोमेटेरियम। उसके अंदर वाला परत को बोलते हैं इंडोमेटेरियम। एमसी पीरियड यहीं से 2 नंबर में आता है। तो इंडोमेटेरियम का टूटना और बनना एमसी पीरियड कहलाता है। उसके बाद है कि यहाँ पर जो बर्थ कैनल है, जिससे बेबी जन्म लेता है, उसे बर्थ कैनाल बोलते हैं। और उसके बाद ये जो एरिया है इसको वजाइना बोलते हैं। जो लाइन यहाँ पे थिकनेस म्यूकस टाइप में वाला उसको सर्विक्स बोलते हैं। उसके बाद यूटेरस के ऊपर जो जगह बच जाता है इसे बॉडी या कार्पस बोलते हैं। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव आएगा बर्थ कैनल से आएगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो बेबी को डिलीवरी में मदद करता है। तो याद रखिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहते हैं। एलएच जब पीक लेवल पर होता है तभी एमसी पीरियड होता है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब पीक लेवल पर होता है 14वां दिन, तभी यह एलएच जब पीक लेवल पर 14वां दिन होता है तो एमसी पीरियड होता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन यही आपको याद रहेगा, इंडोमेटेरियम को थिकनेस प्रोवाइड करता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये छोटका छोटका फॉलिकल जो है ओवम का, इसको डेवलप करने में मदद करता है। तो इससे ही तरह। उसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर, यूटेरस में नहीं, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन नहीं रहेगा तो एम्प्यूला में होता है। कहाँ होता है? एम्प्यूला में होता है। कहाँ होता है? तो एम्प्यूला में होता है। याद रहे, स्थैमस और इन्फंडिब्यूलम के बीच में एम्प्यूला में होता है। इससे इतना ही क्वेश्चन आएगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया की ये चित्र होता है, ये इस प्रकार है। उसके बाद ये जो हेयर है, हेयर मतलब बाल, ये जो हेयर है इसे मोन्स प्यूबिस कहते हैं या प्यूबिक हेयर कहते हैं। ये फैटी टिश्यू यहाँ पे होता है, फैट ज्यादा होता है यहाँ पे, इसलिए फैटी टिश्यू का बना होता है। उसके बाद हम टाइप की बात करें तो इसके परत की बात करें तो सबसे पहला जो बाहरी परत होता है उसे लेविया मैजोरा कहते हैं। उसके बाद सेकेंड जो परत होता है उसे लेविया माइनोरा कहते हैं। उसके बाद लेविया माइनोरा के जो जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे ये मिलता है, छोटा सा छिद्र होता है, उसे क्लाइटोरिस कहते हैं। इसका बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मतलब ये इजाकुलेशन के दौरान कुछ केमिकल रिलीज करते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो फर्टिलाइजेशन जो इजाकुलेशन को काफी आसान बनाता है, इजैकुलेशन के प्रोसेस को काफी आसान बनाता है। उसके बाद इसमें 2 ओपनिंग होते हैं, एक यूरेथ्रल ओपनिंग होते हैं ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस की तरफ, एक नीचे की तरफ होता है वाजाइनल ओपनिंग। तो यूरिन का पास आउट यूरेथ्रल ओपनिंग के द्वारा होता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया ये वाजाइनल ओपनिंग के द्वारा होता है। यही वाजाइनल ओपनिंग के ऊपर में एक परत होता है जिसे हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं। इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबरिया में भी आ जाता है कि हाइमेन का प्रेजेंट या एब्सेंट होना कोई भी फीमेल के बैड या गुड कैरेक्टर को दर्शाता है। तो जी नहीं, हाइमेन का प्रेजेंस या एब्सेंट बैड कैरेक्टर को नहीं दिखाता है, क्योंकि घुड़सवारी या फिर साइकिलिंग के दौरान ये हाइमेन ब्रेक डाउन हो जाते हैं। कभी कभी आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद भी यह ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। तो ये रेयर है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो ये 2 ही क्वेश्चन बनता है। ये 2 नंबरिया के लिए फेमस है। ऑब्जेक्टिव में 2 ही क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेविया माइजोरा होमोलोगस होता है। होमोलोगस होमोलोगस होता है मेल के स्क्रोटम के। मेल के स्क्रोटम का क्या काम है? टेस्टिस को सुरक्षित प्रदान करना। तो लेविया माइजोरा का काम है इसको सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद क्लाइटोरिस होमोलोगस होता है पेनिस का। जिस प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पेनिस, उसी प्रकार फीमेल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइटोरिस। यहां से इतना क्वेश्चन आएगा। इसके बाद अगला है मेमरी ग्लैंड।
फीमेल मेमोरी ग्लैंड। फीमेल मेमोरी ग्लैंड में क्या है कि इस प्रकार एक त्रिकोणीय रचना बनाइएगा जिसमें ऊपर ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, फैट है। उसके बाद क्या होता है कि जो लाइन इस तरह जाता है, अंदर में जो एक बड़का लोब बनता है, उसको बोलते हैं मेमोरी लोब। और छोटका छोटका इसमें तनी तनी को पेड़ अंगूर के गुच्छा टाइप में लग रहा है, वो अंगूर के गुच्छा टाइप को बोलते हैं एल्बुलाई। क्या बोलते हैं? एल्बुलाई। एल्बुलाई के बाद क्या आता है कि छोटका छोटका जो डक्ट होता है, पाइप होता है, वो बड़का पाइप में मिल जाता है, उसको बोलते हैं डक्ट, नली। बड़का नली को बोलते हैं डक्ट। मेमोरी है तो मेमोरी डक्ट बोलते हैं इसको। उसके बाद जो जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे ज्यादा चौड़ा, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा ज्यादा चौड़ा था, फर्टिलाइजेशन होता था तो एम्प्यूला बोल देते, तो हियो तनी ज्यादा चौड़ा है नॉर्मल की तुलना में, तो एकरा बोल देंगे हम एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद जो मेन पाइप आता है जहाँ से निप्पल होता है, बाहर एक ऐसा आकार की संरचना होती है, इसे निप्पल बोलते हैं। एक काते कात बीच में ना करिया करिया आकृति बन रहता है, रंग के बन रहता है, उस करिया कलर को बोलते हैं एरियोला। करिया कलर को क्या बोलते हैं? एरियोला बोलते हैं। मेन वाला जहाँ से बच्चे मिल्क को सक करते हैं, निपल से सक करते हैं, तो निकलता है कहाँ से मिल्क? कहाँ से निकलता है? लैक्टिफेरस डक्ट से। तो बच्चा सक करता है तो मिल्क निकलता है किसके थ्रू? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के थ्रू। याद रखिए, मिल्क इंजेक्शन में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन भाग लिया है, और बेबी बर्थ यानी बर्थ हार्मोन भी किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कहते हैं। तो ध्यान रखिए, ट्रिक क्या है तो याद रखिएगा, फॉल्स बात है। कौन फॉल्स बात बोलते हैं? हमारे यहाँ जब मामा आते हैं तब मामा, तो MA मामा आते हैं तब फॉल्स बात बोलते हैं। याद रहेगा, एफ से यानी फॉल्स बात, मामा, मेमोरी लोब, ए से एल्बुलाई, मेमोरी डक्ट, ए से एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट, ऑक्सीटोसिन, ये पूरा वाले बात चित्र। एक और बात याद रखिएगा कि ऐसा मेमोरी लोब कितना है इसमें? 15 से 20 है। ऑब्जेक्टिव में आता है मेमोरी लोब की संख्या कितना है, तो 15 से 20 है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल ओवरी। ओवरी तो फीमेल में ही होता है। ये इस प्रकार चित्र बना दीजिएगा, एज इट इज 2 नंबर में पूछ सकता है, या फिर 5 नंबरिया में आएगा, तो आपको फिगर बनाने के बाद डिटेल भी करना होगा। तो चलिए समझते हैं। आप ऐसा कोई चित्र बना दीजिएगा। ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब जहां से ज्वाइंट होकर काटे हैं उसको चित्र वो दिखा रहा है कि यहाँ से जुड़ा रहना चाहिए। पहला जो चित्र होता है उसे प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, छोटका फॉलिकल। फिर ऊ तनिए इमें FSH और एस्ट्रोजन यह ना तनिए बड़ करता है। FSH और एस्ट्रोजन तनिए बढ़ किया तो सेकेंडरी फॉलिकल, ऊ से बढ़ किया तो टर्शियरी फॉलिकल, ऊ से बढ़ किया तो अभी बढ़ किया है। यहाँ पर गौर से समझिएगा, ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे किसको? यहाँ पर LH पीक लेवल पर होता है, 14वां दिन। LH क्या होता है? पीक लेवल पर होता है। जब ओवरी से ओवुलेशन होता है ना, ओवम निकलता है ना, ओवरी से ओवम का निकलना ओवुलेशन कहलाता है। तो इसका छिलका तनिए बच गया है। ग्राफियन फॉलिकल तैयार होने के बाद फाटा, इसका छिलका तनिए बच गया। यह छिलका के कहेंगे कॉर्पस लिटियम। बहुत बेबी आए है, छिलका को कहते कहेंगे कॉर्पस लिटियम। ये छिलका ही इसको ओवरी को ओवम को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? ओवम को मेंटेन करता है। जिस समय डिस्ट्रॉयड हो गया उस समय ओवम का जिंदगी खत्म। तो इसी प्रकार चित्र बनाइएगा। LH पीक लेवल पर होता है। कार्पस लिथियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। इसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा वर्णन है। जिस प्रकार समझिए ना, एगो टेस्टिस है, 2 टेस्टिस रहता है, तो एगो टेस्टिस यहाँ पर बनता है, इतना फिगर, फिर इधर बनता है, नीचे पेनिस आता। आप इतना भी बनाइएगा ना तो और नंबर देगा, क्योंकि पूरा डिटेल इसी में है। तो यूँ समझते हैं, ये स्क्रोटल सेक है, इसमें टेस्टिस एगो रखल है। टेस्टिस को 2 भाग में बांटा जाता है, जिसे रेटी टेस्टिस कहते हैं। 200 और 250 एकड़ संख्या होता है। कितना होता है? 200 से 50, 200 से 250 होता है। उसके बाद होता है 200-250 में से एगो ज्वाइंट पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 3 गो होता है। सोचिए 200-250 पर कितना होगा। उसके बाद होता है कि रेटिटेसिस से जो रास्ता निकल के जाता है इपीडिडाइमिस में 3 प्रकार के होता है, ऊपर वाला, मिडिल वाला, नीचा वाला। तो जे रास्ता को है वो रास्ता को बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, जिस रास्ता से स्पर्म जाता है। स्पर्म जाने के बाद स्टोर होता है यहाँ पर इपीडिडाइमिस में। यहाँ इसको न्यूट्रिशन मिलता है। रेस्ट के बाद इसके बाद जब मस्तिष्क कहता है इजैकुलेट करने के लिए बॉडी को, तो उसके बाद हार्मोन के थ्रू ये कहाँ जाता है? वास डिफरेंस होते हुए सबसे पहले सेमिनल वेजाइकल से मिलता है। सेमिनल प्लाज्मा यहाँ पर मिलता है, जो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिलकर वीर्य बनाता है। उजला पदार्थ से गंधहीन होता है, रंगहीन भी होता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होते हुए यहाँ इसको बोले यूरिनरी ब्लैडर, URINAR
ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए स्पर्म कहाँ जाएगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं इसको। इससे यहाँ पर इसको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी के बाद ये सीधे यूरेथ्रा से होते हुए यहाँ पे एक पाइप आता है जहाँ पेनिस के थ्रू बाहर होता है। तो यहाँ इससे आप 5 नंबर भी लिख सकते हैं, सब का नाम लिख लीजिएगा। ऐसे ट्रांसफर होता है, यहाँ रुक के ऐसे जाता है, तो यो 5 नंबर आपको दे देगा। ऐसा ही लिखना चाहिए, तो टाइम कहाँ है पूरा डिटेल करने के लिए। उसके बाद यही है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, क्योंकि ये हार्मोन और गैमेट दोनों बनाता है, यही चलते प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और फीमेल में हार्मोन गैमेट दोनों बनाता है ओवरी। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, ओवरी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। इसकी भी संख्या 2 है, उसकी भी संख्या 2 है। ये 10 से 12 ग्राम होता है, वो 4 से 8 ग्राम होता है। वजन की बात कर रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मेल स्पर्म का फिगर। एज इट इज आ जाता है, कई बार पूछ देता है कितने प्रकार के होते हैं। ये 2.5 नंबर, जैसे 5 नंबरिया के ए बी करके पूछ देगा तो 2.5 नंबर के क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, हेड पार्ट होते हैं, नेक पार्ट होते हैं, मिडिल पार्ट होते हैं और टेल पार्ट होते हैं। सबसे पहले समझते हैं, ऊपर वाला जो दिख रहा है इसे बोलते हैं एक्रोसोम। सारा एक्रोसोमल रिएक्शन में भाग लेता है।